एक ही सवाल हजारों लोगों की तरफ से हमारे पास आता है कि गुरुजी, मेरे घर में महाकाली पहले से पूज रही हैं, काल भैरव पूज रहे हैं, देवी देवता समान बड़ी ऊर्जाएं मेरे घर में पहले से विराजमान हैं, तो मेरे घर में जिन्न भूत प्रेत ये कहां से आ रहे हैं? क्यों चल रहा है मेरे पे किसी का तंत्र, जब मैं पहले से देवी देवताओं को पूजते हुए आया हूं? देखिए, सवाल आपका बहुत ही अच्छा है, लेकिन हर सवाल के पीछे अलग अलग प्रकार के जवाब होते हैं, जो अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से आपके पास आते हैं। मैं सभी चीजों को बहुत अच्छे रूप से बताता हूं, समझने का प्रयास करना। पहले तो जीवन में एक बात को समझ लो कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की योजना से ही होता है। जीवन मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। कब कौन पैदा होता है, कब कौन मरेगा, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो बीच का जीवन है वो हमारे हिसाब से चलेगा? नहीं ना। तो इस बात को भी समझो कि हमारे जीवन में जब भी कोई बुरा वक्त आता है या किसी का कोई किया तंत्र हम पे असर करता है, वो भी ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की मर्जी से ही होता है। कब कोई आपके ऊपर कोई प्रहार करेगा और उस प्रहार का आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, आपको तकलीफ पड़ेगी, ये भी आपका वक्त, आपका ईश्वर, आपके ग्रह डिसाइड करते हैं, तभी आप पे असर होता है। और वो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ईश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है। वही महाकाली, वही देवी देवता जो आपके घर में विराजमान है, वो उन शक्तियों को खुद अनुमति देते हैं आने की। उनके जरिए ही वो चीज आपको दिख भी पाती है और असर भी दे पाती है, क्योंकि अगर आपके देवी देवता ये आपको दिखाए ही ना कि किसी ने आपके ऊपर कुछ किया है, तो आपको ये बात पता कैसे चलेगी कि किस व्यक्ति से आपको बच के रहना है? जरा सोचिए कि आज से आपके घर के देवी देवताओं ने ये आपको एहसास कराना बंद कर दिया कि किसी ने आपके ऊपर कुछ किया है, या आप नींद में झटके से उठते हैं, या आपको बुरे सपने आते हैं, तो आपके ऊपर कोई भी कुछ कर रहा होगा और उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा, डायरेक्टली आपके जीवन में कोई बड़ी घटना घट जाएगी, तो उन देवी देवताओं का होने का फायदा क्या हुआ? उन्हीं की इच्छा से वो ऊर्जा आपको दिखाई जाती है कि लो देखो और समझो और इसको तुरंत काट कराओ। लेकिन आप लोग गलती कहाँ करते हो कि काट कराने में समय लगा देते हो। आप केस को खराब होने देते हो, सड़ने देते हो। ये तो हुई पहली बात। दूसरी कि हर व्यक्ति को सही व्यक्ति नहीं मिल पाता जो तंत्र काट कर सके, क्योंकि जिसने जो किया वो एक अलग इलम है। अब उसकी काट कैसे होनी है, ये व्यक्ति ढूंढना भी तो बहुत मुश्किल बात है ना सबके लिए। अब सबको तो मैं भी एक साथ इलाज नहीं कर पाता, तो लोग भटकते हैं, फिर कहीं और जाते हैं। ऐसे ही सबका जीवन चल रहा है। तो हमारे घर में भूत प्रेत जिन्न ये सब चीज़ें क्यों असर करती हैं? पहले तो इस बात को समझो कि हमारे कर्म से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप कैसे कर्म करेंगे आपको वैसे ही फल मिलेंगे। और जब आप कुंडली भी दिखाते हैं तो उसमें भी ये चीज़ें लिखी होती हैं कि कब आपके साथ अच्छा होगा, कब आपके साथ बुरा होगा। आज से अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। आज जो कर्म का बीज बोओगे उसके फल आप ही को खाने पड़ेंगे। इससे ना कोई बच पाया है और ना ही कोई बच पाएगा। ये सृष्टि का नियम है। ये भगवान और देवी देवताओं के साथ भी होता आया है। होली दिवाली पे ध्यान रखिए, खास करके बाहर चौपलों पे किसके घर का मीठा खाना है, कैसे खाना है, क्या उसके नियम होते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखें। और अपितु इन सब चीज़ों से अलग सबसे पहले अपनी साधना, अपने रक्षा कवच, इस पर ध्यान दीजिए। बाहर कितनी तेज धूप है इससे फर्क नहीं पड़ता अगर घर के अंदर का वातावरण आपने ठीक रख रखा है तो। इसी तरीके से करने वाले करते रह जाएंगे,
लेकिन आपकी खुद की साधना, आपके ऊपर खुद की गुरु कृपा या आपके पास सही व्यक्ति है या नहीं, इससे फर्क पड़ता है कि आपके ऊपर वो तंत्र बाधा चलेगी या नहीं। और ये भी याद रखें कि हर चीज एक सीख है। आपके साथ आज जो हो रहा है वो किसी सीख के लिए हो रहा है। उसे स्वीकार करें खुशी से या दुखी से, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दुख जो आया वो सीख देने के लिए आया, उससे सीख लीजिए, वो कुछ कहना चाहता है। और जब आप सीख लेंगे तब वो दुख कभी वापस नहीं आएगा। ये सृष्टि का नियम है। एक दुख एक बार आता है जब तक कि आप सीख नहीं जाते। जहां आपने सीखा वो चीज वापस नहीं होती। समझे? अपना ख्याल रखिए। कुछ भी सवाल आपके मन में है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, मेरी टीम कोशिश करेगी जल्द से जल्द आपसे संपर्क करने की। जैसा माँ का आदेश होगा, हम हमेशा आपके साथ हैं। धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो। आप सबके मन में धर्म का बीज बोए ईश्वर। जय महाकाली।